बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार से फैज़ कैसे हासिल करें, उसका क्या तरीका है? यानी किसी मज़ार पर अगर हाज़िरी देते हैं तो उनका रूहानी फैज़ आपको कैसे हासिल हो, उनकी रूह आपके तरफ मुतवज्जे कैसे हो, उसका क्या तरीका है? उम्मन लोग मज़ारात पर जाते हैं, चादर चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके अपना चूमे चाटे चले गए। इससे आपको एक निस्बत तो आपको हासिल होगी, आप पहुंच गए वहां पर, उनके करीब आए, लेकिन कमा हक़्क़हू जो रूहानी फैज़ मिलना है वो आपको नहीं मिल पाता है। अब अल्लाह वालों ने, मुक़र्रबीन ने, बारगाह ने किस तरीके से दूसरे औलिया का फैज़ हासिल किया, वो क्या तरीका है वो आप समाअत करें। जब किसी मज़ार पर बैठ जाएं, किसी भी मज़ार पर हाज़िरी दें, तो सबसे पहले आप एक ऐसी जगह तलाशें कि मज़ार से तकरीबन कम से कम 5 फीट की दूरी तो ज़रूर हो, या 10 हो जाए तो और अच्छा हो। इतने दूर उनके चेहरे की तरफ आपका चेहरा करके बैठ जाएं। जैसे हिंदुस्तान में बैठेंगे तो हमारा पीठ किबले की तरफ हो जाएगा, हमारा चेहरा पूरब की तरफ हो जाएगा। एकदम आरामदेह नशिस्त में आरामदेह तरीके से बैठ जाएं, फातिहा पढ़ें। अगर मुरीद हैं तो अपने पीर से लेके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक इसाले सबा पहुंचाएं, और फिर साहिब मज़ार को सबा पहुंचाएं, इसाल करें। इसाल कर दिए, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिल के तरफ, अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करें, यानी ध्यान दें, और ये ज़ुबान से अल्फाज कहें कि मैं मुतवज्जे कल्ब के तरफ, कल्ब मुतवज्जे साहिब मज़ार की तरफ। अब जो भी अल्लाह वाले हों उनका नाम ले लें। मैं मुतवज्जे कल्ब की तरफ, कल्ब मुतवज्जे साहिब मज़ार की तरफ। आपके कल्ब पाक का फैज़ बज़रिए पीरो मुर्शिद हमारे कल्ब में आए। अब अगर कोई शख्स किसी से मुरीद नहीं है तो वहाँ उसको पीर का तसव्वुर ना करे, जो कि उसका कोई पीर है ही नहीं। तो अब वो यूँ ख्याल करे कि साहिब मज़ार के कल्बे पाक से एक रोशनी निकलती है जो इसके मन को भाती, हल्की नीली या सब्जी माइल एक रोशनी निकलती है और इसके कल्ब में आके दाखिल होती है। और अगर कोई शख्स मुरीद है किसी से तो यूँ कहे कि मैं मुतवज्जे कल्ब के तरफ, कल्ब मुतवज्जे साहिब मज़ार के कल्बे पाक के तरफ। आपके कल्बे पाक का फैज़ बावास्ता या बाज़रिए पीरो मुर्शिद मेरे कल्ब में आए। अब वो इसी में गर्क हो जाए, एकदम तवज्जो करे। अब उसमें ख्यालात आते रहेंगे दुनिया के। अगर कोई आदमी बार बार मुराकबा नहीं किया, तसव्वुर नहीं का मश्क नहीं किया हुआ है, तो उसको तरह तरह के ख्यालात आएंगे। वो ख्यालात को हटाए, इसी ख्याल में डूबा रहे कि साहिब मज़ार की तरफ उसका सारी तवज्जो वो अपने दिल पे करे, और एक ख्याल करे कि मेरा दिल जो है उनको देख रहा है। अब उनके कल्ब पाक से एक रोशनी निकलती है जो मेरे पीर के कल्ब पर, वहाँ से छन करके मेरे कल्ब को आती है। अब इसी में वो गर्क रहे। अगर बार ख्याल दोबारा भटक जा रहा है बार बार, तो फिर यही अल्फाज दोहरा ले, मैं मुतवज्जे कल्ब की तरफ, कल्ब मुतवज्जे। मिसाल के तौर पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कल्ब पाक की तरफ, आपके कल्ब पाक का फैज़ मेरे कल्ब को आए। इसी हाल में वो डूब जाए। अब वो गौर करे, देखे कि उसके दिल में क्या कैफियत पैदा हो रही है, उसके दिल में क्या कैफियत पैदा हो रही है। कभी कभी भीनी भीनी खुशबू आएगी, कभी कभी वो बंदे को खुद को रिक्कत आएगी, रोने का लगेगा कि मैं रोऊं। उसके सीने में एक ऐसी दर्द पैदा होगा, कभी कभी उसके सीने में आग जैसी लगेगी। बात समझ में आई? तो तरह तरह के जो कैफियत पैदा होंगे तो गोया उस अल्लाह वाले की निस्बत है ये। बात समझ में आई? किसी की निस्बत में आपको खुशी, तबीयत आपकी एकदम गदगद हो जाएगी, खुश हो जाओगे। किसी की निस्बत होगी कि आप गमगीन हो जाओगे, यानी आपको रोना आएगा, रिक्कत आएगी। किसी की निस्बत होगी आपको खुशबू आएगी। तो किसी की निस्बत ऐसी गालिब होगी कि रोशनी आएगी, आप देखेंगे आंख बंद करके भी रोशनी दिखेगी आपको। बात समझ में आई? इसी ख्याल में आप गर्क हो जाएं, डूब जाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला साहिब मज़ार का फैज़ आपके कल्ब को कितनी देर करना है? हाँ,
ये सवाल ये है कि कितनी देर करना है, तो कम से कम 45 मिनट के बाद ही फैज़ का दरवाज़ा खुलता है उमूमन, आम तौर पर। वरना कोई बंदा रोज़ रियाजत करता है, रोज़ मश्क करता है इस चीज़ की, तो और जल्दी भी हो सकता है। वरना कम से कम 45 मिनट फैज़ का इंतज़ार करें। क्या करें? अगर कुछ नहीं आ रहा तो इंतज़ार करें कि मेरे कल में भी अभी हज़रत का फैज़ आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। अगर एक मरतबा में ना हो तो दोबारा करे, दोबारा ना हो तो तिबारा करे। इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर रूहानी फैज़ उनका इसको हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अकाबरीन औलिया पीराने तरीक़त की निस्बत और फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। यही तरीका याद रखें। आपके जाने से, वहाँ चादर चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से आपकी अकीदत तो जाहिर हो रही है, लेकिन आप कमा हक़ रूहानी फैज़ उनसे हासिल नहीं ले कर पा रहे। बात समझ में आई? अब वहाँ हासिल करने का तरीका यही है कि आप अपने कल्ब को देखें और आपके कल्ब में उनके कल्ब की फैज़ जो है दाखिल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।